सबसे पहले कैसे मिले थे या फिर अभी रिसेंट इनकाउंटर्स? सबसे पहले आरव का तो मेरे को याद है। आरव को मैं मणिपुरी कथा बोलती थी, वो टेनिस और आई लाइक हिज मॉम, आई स्टिल लाइक योर मॉम, आई स्टिल लव योर मॉम। तो वो आंटी बहुत अच्छी लगती थी, तब मैंने उनके साथ डांस एकदम आइडल थी, आइडल फिगर अभी भी है। मैं आरव से मुझे पता नहीं कैसे मिले थे, पर जो हमारा रामायण वाला था जिसमें मेरी एंकरिंग थी, उस टाइम पे जो आरव ने लास्ट डे इनिशिएटिव लिया था वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। क्या इनिशिएटिव? मेरे को याद है हम लोग कुछ तो था कि तुम लोग बोल रहे थे हॉरर स्टोरी सुनते हैं और हम लोग उसके पास बैठे थे। मैं, मिष्टू, आरव, भूमि दीदी, आकर्ष, अथर, हम ही थे शायद। विशेष घुसना चाह रहा था पर वो शायद रसगुल्ले में काम कर रहा था अपना कुछ ना कुछ, और हम विशेष को इग्नोर करते थे क्योंकि वो मिष्टू के पीछे पड़ा हुआ था। मिष्टू के साथ बैठने की कोशिश करता था। वो मिष्टू का फ्लैट नंबर जानना चाहता था बहुत। Remember when Athar? Okay, मैं नहीं बोलूँगी। हाँ। और कुछ याद करो। हाँ, उस दिन आरव ने बोला था, नहीं तुम लोग कुछ तो बोले थे हॉर्मोन, पर मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरे को फिर रात में नींद नहीं आती क्योंकि मेरी इमेजिनेशन बहुत वही याद है। तो मैं जाके बैठ गई थी, नहीं मेरे को नहीं करना, मैं चेयर दूर लेके चली गई थी। उस वक्त आरव आया था कि चलो दीदी उधर चलो करके वो चेयर खींचने लगा था कि नहीं तो मैं चेयर उठा के ले चलता हूँ, चलो करके जबरदस्ती की। तो आपसे स्मार्ट वर्ड से राखी बनवाई। उसके बाद ईशा आंटी बोली थी कि आरव, कुछ तो पूछा था आरव से कि घर आने आया, कुछ नहीं, तो आरव ने कुछ बोला था कि नहीं दीदी है मेरे साथ, मेरी बहन, कुछ तो बोला। फिर उसके बाद हम वहाँ बैठे थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसका नाम मुँह बोले भाई बहन रखा था। हाँ। क्योंकि आरव ने अपनी वॉच मुझे दी थी कि ये लो घड़ी बांध दो राखी की तरह। उसने बोला राखी बंधवा लो, फिर था वॉच बांधी थी उसकी, फिर उसने सबसे वॉच बनवाई थी, उसमें शायद हमने सबको वॉच बांधी थी। फिर हमने अपना ग्रुप का नाम रखा था मुँह बोले भाई बहन। फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिंज। और उसका मोटो था हम साथ हैं, हम साथ रहने थे। पर ही लेफ्ट आकर्ष का बहुत उसका अलग ड्रामा है जो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। फॉर जो ये हम मुँह बोले भाई बहन है, हमने कुछ दिन मतलब जैसे ग्रुप बनाना, हमने कितनी ज्यादा चैटिंग करी बहुत थी। ज्यादा chatting हम करी। फोन पे ग्लूड थे। मेरे पास मेरे पुराना फोन नहीं है तो वरना चैट्स होती, नहीं तो बैकअप चैट्स निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे को मेरे नहीं को लगता। बहुत पढ़नी है वो चैट्स। जो ड्रामा था उस चैट्स में मुझे देखना है कि हम लोग कितने क्रिंज थे। बहुत लड़ाइयाँ करते थे रैंडम बातों पे, अथर्व और वेदांत की लड़ाइयाँ होती थी। तूने मुझे पिग कैसे बोला? पिग फूड खा ले। हाँ, इन दोनों ने अथर और वेदांत ने एक दूसरे को बोला था सुअर की पॉटी। चूहे की टट्टी। वो मैसेजेस मैंने स्टार कर रखे हैं। और उसके बाद कुछ था कि एक ऐसी चीज थी कि हमने पूछा आर यू एंड अथर बैक इन अ रिलेशनशिप, तो उन्होंने बोला हाँ। हमने वो स्क्रीनशॉट की तरह प्रूफ रख दिया था। और वो भी तो चला था हैशटैग ये प्यार नहीं तो क्या है। हाँ। और भी था भूवी दीदी आई हेटेड यू बैक देन। मेरे को इतनी नफरत थी भूवी दीदी से, मैं इसमें एड्रेस करी आई लव यू अभी तो, लेकिन तब मेरे को अभी भी यार सबसे चिढ़ वाले मोमेंट्स थे स्विमिंग पूल। दीदी को हाथ पकड़ती थी, मैं मिष्टू साथ में कूदेंगे स्विमिंग पूल में, 1 2 3 मैं कूद जाती थी, दीदी वहीं पे खड़ी रहती थी और तब मेरे आंसू बहने ऑन दी वर्ज रहते थे हमेशा। और एक तो भूबी दीदी का ऐसा याद नहीं क्योंकि मैं थोड़ी पहले पीछे की तरफ रहती थी, पर मुझे रोमा आंटी ने पानी में जरूर फेंका था कि स्विमिंग सीख जाऊं मैं। पॉज। और फाइनल चीज जो थी वो थी भूवी दीदी कहती थी ओ मिष्टू के भी नाम में 6 लेटर्स आते हैं और विक्रांत के भी नाम में 6 लेटर्स आते हैं, ये क्या कनेक्शन। और डू यू रिमेम्बर जब मिष्टू दीदी मेरे को कहती थी मिष्टू तेरे दिमाग में भूसा भरा और मैंने बोला हाँ तो श्रीदेवी ने भूसे के साथ नाचा था उसकी थी म्यूजिक वीडियो में, तब वो
भूसा भूसा बहुत करा हाँ था। हाँ, ये तो बुक से वाली लाइन याद है। और वो फायर हाइड्रेंट वाला था, फायर हाइड्रेंट ही तो है ये, रेड वाले जिन पे एम हार्ट वी लिखती थी दीदी व्हाइटनर या किसी मार्कर से। और मुझे अभी पता चला कि वो आपने इनके सामने लिखा था। रियली? और दीदी कुछ तो बोलती थी और मैं पीछे से हंसी कंट्रोल कर रही थी। मेरे को ऐसा याद आ रहा जब दीदी मिष्टू को बताती थी नहीं कि ये तो MOV लिखा है, मैं क्यों लिखूंगी, मैं पीछे से ऐसे। और जब दीवा थी हमारे साथ, तब मैं दीवा भूवी दीदी जब होते थे तब दीवा विकर्ण और मिष्टू को शिप करती थी और फिक्शंस बनाती थी कि वो जो स्ट्रॉन्गर टुगेदर करके जो भी अपना वो स्टैचू है उसके पास मिष्टू ऐसे ऊपर जैसे रोमियो जूलियट वाला होता है ना, वहाँ खड़ी होगी, नीचे विकर्ण होगा, ऐसे फिक्शंस बनाती थी। और हम हंसते थे कि वो कितनी ऑब्लिवियस है। जब दीवा नहीं होती थी और मिष्टू होती थी तो हम दीवा विकर्ण को शिप करते थे। हम, मैं और भूवी दीदी इतने टू फेस्ड थे। Hate you guys. बताओ गेस टू फेस बिच कौन नहीं था? वेदांत और अथर भी सर्वाइव्ड अ ग्रुप, वो क्रिंज वॉर्मी ग्रुप। उनसे मेरी दोस्ती टूटी लेकिन वेदांत और अथर से मेरी फिर भी बात होती रही। साइकिल से रेस लगाते रहे थे। और वो क्या था, ग्रेट चेजर्स गेम जो खेलते थे, उसमें शिलेन घुस गया था बीच में। शिलेन- उसके बारे में हम बात नहीं करते, वी डोंट टॉक अबाउट दैट। शिलेन इतना क्यों घुसता है? क्यों घुसता है शिलेन इतना? बहुत घुसता है शिलेन। उस तरफ नहीं जाते। Okay, हम okay. मेन टॉपिक पे रहते हैं जो था हमारा मुंह बोले भाई बहन। याद है जब हम दोनों ने एंकरिंग करी थी किसी जन्माष्टमी में और वेदांत कुछ काले रंग का नाग बना था। वेदांत नाग नहीं बना था, शिव जी बना था। शिव जी की ऐसी मत बोलो यार। को नाग मैंने मिष्टी ने करी थी एंकरिंग और हमने सेम कपड़े पहने थे, वो वाली शायद पजामा सेम पहना जिसमें था। म्यूजिक वाला होता। हाँ, वो पजामा और मैंने कोई था। टी-शर्ट पहनी थी जिसपे टोपियां चिपकी हुई हाँ। थी। सिक्किम से लाए थे हम। और हमने एंकरिंग करी थी, उसमें वेदांत था ना? उसमें वेदांत भी था जो जिसमें वो शिव बना था, काला नाग नहीं बना था। काला नाग क्यों याद आया? और उसके बाद उसने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि ओ बर्गर उगा ले, बर्गर उगा ले, क्योंकि एक लाइन थी कि कृष्ण जी ने तो मोती उगाए तो मैं भी बर्गर की खेती करूं। उसके बाद वो मेरे पास आके बोल रहा था कि हाँ तू बर्गर ही उगा ले, बर्गर। मुझे वेदांत का मेरी वेदांत से कभी बात नहीं होती थी। मेरी वेदांत आरफ किसी से बात नहीं होती थी। आरफ से भी टेनिस के साथ थी, वेदांत से तो मेरे को लगता था कि कैसे बात होगी इससे, क्योंकि जब मैंने टेनिस ज्वाइन किया था 2 दिन बाद वेदांत ने टेनिस छोड़ दिया था। आरव से तो होती थी, याद है आरव वो स्मैश मारता था। आरफ पे मुझे बहुत गुस्सा था, क्यों ये खेलता नहीं था ढंग से, स्मैशेस मारता रहता था। और अथर ये आरव की तरफ ही एम करता था, फिर आरव रोते हुए जाता था। मेरे को याद है आरव रोते हुए जाता था, फिर उसका रैकेट भी टूटा एक बार ऐसे जब हम लाइव्स खेल रहे थे नीचे। हम क्या लाइव्स खेलते थे। भूवी दीदी ने भी टेनिस ज्वाइन किया था बीच में कुछ हफ्तों के लिए पर फिर शायद दीदी को मजा नहीं आया था। हम और ये भी था क्योंकि दीदी को वो छोटे बच्चों के साथ रखते थे क्योंकि हाँ। नया ज्वाइन किया था और मैं मिष्टू एक तरफ रहते थे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैंने जूडो ज्वाइन किया था। जूडो के टाइम तो मेरे को वो दिन याद है जिस दिन हम लोग जा रहे थे, छत से उतर रहे थे और वहाँ पे श्याम सर खड़े हुए थे तो भूवी दीदी सर को बोलती पता सर जानवी है ना वो जादू की ऋतिक रोशन जैसी आवाज करती है। तो मैं बोला अच्छा ही अच्छा इस तरह का। तो फिर सर पीछे पड़ गए, बोला नहीं सर नहीं। फिर मैंने नहीं किया था। मेरे को उस दिन बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी कि दीदी सबको जाके बता रही थी। भूवी दीदी बहुत एम्बैरस करती है, पता है भूवी दीदी बहुत एम्बैरस, बहुत ज्यादा। दीदी हमारी सारी पोल सबके सामने खोल रही थी। एक बार मेरे को याद है उनके घर में ना वो तब वो स्त्री रिलीज हुई थी तो आओ कभी हवेली पे वो गाना हुआ करता था जिसमें हम सब लोग नाचा करते थे। तो उसका मैं एक स्टेप करी थी जिसमें मेरी कमर थोड़ी ज्यादा चल गई तो उन्हें लगा कि मैंने पाद मार दी। तो सीरियसली वहां से कुणाल अंकल आ रहे थे, अंकल और भूमि दीदी अंकल को मिष्टू ने डकार मारे पीछे से। भूमि दीदी अंकल को ये वहां पे खड़ी हुई अंकल मिष्टू ने डकार मारे पीछे से।
बेसिकली से। श्रेयसी के साथ जो हमारा दीदी के साथ वाला रिलेशन निकला था वो सबसे अनएक्सपेक्टेड था कि हमारी फ्रेंड थी श्रेयसी और श्रेयसी दीदी की फ्रेंड भी थी। श्रेयसी कोई दूसरी श्रेयसी, नॉट मी। और इससे मुझे याद आया था कि तुम क्या ये आओ कभी हवेली में, मेरे को वो इतना एम्बैरेसिंग लगा था जब मैं और भूपी दीदी थिएटर गए थे देखने के लिए, क्योंकि शायद उनके नानू के लिए थी वो सीट, पर शायद वो नहीं गए थे, कुछ ऐसा था। तो मुझे दीदी ने लास्ट मिनट बोला कि आ जाओ, मैं नीचे गई थी और मूवी देखने हम लोग गए। मूवी देखने गए और इतना ऑकवर्ड एक्सपीरियंस है कि वो मेरा पहली बार था कि मैं आउट ऑफ फैमिली, हाँ बिना किसी फैमिली के मूवी देखने गई हूँ। और वहाँ पे मैं इतने रैंडम अजम्पशंस मार रही थी, श्रद्धा कपूर है, नहीं श्रद्धा कपूर नहीं है, श्रद्धा कपूर है, अरे नहीं देखना, एंड में कृति सेनन होंगी क्योंकि कृति सेनन गाने में थी। और मैं इतना डम फील कर रही थी जब वो गाना ही नहीं आया था थिएटर में। स्त्री 2 आ रही है, देखने चलेंगे। एक वो था, मेरी दीदी से बॉन्डिंग ऐसी ही हुई थी क्योंकि मिष्टू हमें छोड़ के डिच करके चली जाती थी। और उस ग्रुप में वो वेदांत और अथर्वी थे, बाद में आरोपी शायद नहीं है, तब तो डिसबैंड हो गया था। मैं तो वेदांत से बात ही वो मुंह बोले भाई बहन की बात हुई थी। हाँ। हम लोग की सिर्फ ग्रुप पे बात होती थी, फिर बाद में हमारी पढ़ाई पे बात जो ग्रुप चैट बना था 9th में जब आप लोग थे। हाँ पढ़ाई वाला, उस वो अभी भी बंद है, हमने फिर 10th कर दिया था उसको। एक नहीं बार- 10th बना ही नहीं था। एक बार मेरे को याद है वेदांत ने बोला था कि जब नीचे बातें हो रही थी, जब वो वॉर्मी क्रिंज ग्रुप था, तो बात हुई थी कि नॉनवेज, मैंने बोला मैं नॉनवेज हूँ, वेदांत ऐसे याद में तो क्या हुआ, तो सब खा कोई ना खा ले, इतना नाइस क्यों हो रहा है अचानक से। ये एक्चुअली रेयर मोमेंट है जब मैंने वेदांत को नाइस होते हुए देखा था कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, कुछ अरे नहीं, चलता इससे है। मुझे याद आया ग्रुप में एक दिन मेरी मम्मी पापा बाहर गए थे, मैंने खाना बनाया था फ्राइड राइस एंड ऑमलेट। उस ऑमलेट में उसकी फोटो मैंने ग्रुप पे भेजी थी और उसके बाद जो ड्रामा चला था ना हाँ, कि उसको अंडे, हाँ मेरा अंडे के लिए तुमने अंडे का ये कर दिया, भूपी दीदी लड़ पड़ी थी उससे। अगले दिन जब उसने गुड मॉर्निंग लिखा था वेदांत ने, तो भूपी दीदी बोली, अंडे ले लो। वो सबसे बेस्ट थी। तो मेरे पास सेव है, मेरे पास, मैं बाद में कभी सुनाऊंगी। वो बहुत लंबी चार्ट थी, दीदी कुछ ना उसको कुछ बुला रही थी, वो दीदी को कुछ बोल रहा था, पर उसकी हिम्मत क्या थी दीदी को कुछ। अब वो लड़ाई याद है, कौन सी भूवीज बीज का जो ग्रुप बना था, कॉन्सर्ट था वो, कॉन्सर्ट मैं दावा दिया वो, तो मैं घर की कर्ची लेके गई थी उस पे चिपकाने के लिए। शायद रूअफ़ज़ा मैं लाई थी, रूअफ़ज़ा लाई थी मैं रूअफ़ज़ा ही लाती हूँ हमेशा। वहाँ पे छत पे क्या लड़ाई हुई थी। वो वेदांत और तब आरव हमारे साथ रहता ही नहीं था। आरव क्या करता, अभी भी नहीं रहता आरव रहा कर, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मेरे साथ सेम स्कूल में है, तब कहाँ? भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता ये? ऑनलाइन भी आता है क्या ये? हाँ देखो, भेजना पड़ेगा उसको वीडियो। तब क्या लड़ाई हुई थी, आरव ने मिस कर ली। बहुत गंदा। मैं डरी हुई थी ये लोग एक दूसरे को छत से ना गिरा दे, ये ऐसे लड़ रहे थे ये। एक मोमेंट था जब भूवी दीदी ऊपर छत पे, वो ऊपर कोई सीढ़ी चढ़ के गाना गा रही थी। हाँ, ये तो रात में गाया था उन्होंने, हाँ, न्यू ईयर की रात पे गाया था। एक मोमेंट था वो वहाँ पे थी और एक मेंटेनेंस वाले अंकल सब लोग ऐसे सब लोग ऐसे क्या हो रहा है, हम तो बस बैठे हुए। स्कार्फ था, दीदी स्कार्फ ऐसे उठा के फेंक रही है, कभी कभी कोई गाना चल रहा है। वेदांत आरव बिल्कुल सिविल नहीं, वेदांत अथर बिल्कुल सिविल नहीं थे। इनके चश्मा फिर ऐसे करके नॉर्मली चलने लग गए। मूड स्विंग्स थे इनके, अभी लड़ते थे। और फिर अथर ने रिवील करी थी वेदांत की फोटोज, ये लोग स्विमिंग पूल में नो चेंजिंग रूम में फोटोज खींचते थे एक दूसरे की और फिर वो रिवील करते थे। और मेरे को कुछ याद आ रहा था उससे रिलेटेड, छत से रिलेटेड कुछ तो छत पे ही ऐसा हुआ था कुछ, वो लड़ रहे थे, चश्मा गिरा था, चप्पलें उतरी थी इनकी। वो वीडियो दीदी के पास है, दीदी से मांगना अरे पड़ेगा। कब भेजोगी आप? दीदी ने शायद भेजा है या फिर नहीं भेजा है, मुझे याद है मेरे पुराने फोन में था पर यहाँ नहीं है क्योंकि वो शायद बैकअप नहीं हुआ। हम रेडमी का अकाउंट लॉग इन करके फोटोज निकालूंगी सारी। और क्या था, और कुछ याद आ रहा है? नवरात्रि हमारा आइकॉनिक नवरात्रि टाइम हमेशा- था, हम हमेशा नवरात्रि के टाइम बॉन्ड करते हैं। सबसे ज्यादा इस बार अथर्व नहीं होगा, क्या करेंगे? ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। याद आ रही है हमारा कॉल आ गया, मम्मा अनपॉज। और क्या था?
एक बार मेरे को याद है, एक न्यू ईयर था या कुछ तो था, बहुत क्योटिक था वो। हम B6 से मेरे घर पे आके दही बल्ले खाए थे। उस दिन वेदांत और अथर्व ने मेरी मम्मी के पैर पे पानी गिरा दिया था। हाँ, ये उसी दिन था शायद, या फिर मिष्टू के घर पे ही था, किसी बर्थडे के जिसके, कि मम्मी के पैर छू रहे थे जाके। ये वेदांत अथर्व तो एकदम से पता नहीं क्या इनमें संस्कारी वो आ जाते हैं मम्मियों के सामने, नहीं तो पीछे से BKL करते रहते हैं ये लोग एक दूसरे पे। मम्मी के सामने से पैर छूने चले गए दोनों के दोनों, और फिर शायद वेदांत ने या फिर अथर्व ने कुछ तो रायता या पानी गिरा दिया था उनके पैर के पास। और फिर हम लोग ऐसे रहते और कर छू पैर। तो वो शायद उसी दिन का था। फिर हमने वीडियो कॉल करी थी, ऐसी फोटोज खींची थी। तुम वो स्विमिंग गॉगल्स पहनी थी, अथर्व ने वो कैप पहनी थी, दीदी भी आई थी। वेदांत कम गो देयर क्या। इधर अथर्व ने ना वेदांत के बर्थडे के, जो हमने पिछले साल की तैयारी के लिए 2-3 वीडियोस भेजे थे, आपको याद है? जिसमें एक वीडियो था जिसमें अथर्व, छोटा सा अथर्व, पता नहीं 4th 3rd क्लास का, ऐसे ब्लॉगिंग यो गाइस, वेदांत की तरफ कैमरा पॉइंट कर, वेदांत टिप करके वेदांत करके हंसते हैं। हाँ, वो बताया था ना अथर्व, क्योंकि वो शायद अथर्व और वेदांत बहुत लंबे टाइम से दोस्त हैं, जैसे हम लोग। इसके पेरेंट्स मेरे फर्स्ट बर्थडे पे आए थे, कैन यू बिलीव दैट? और हम एनिमीज टू फ्रेंड्स बने हैं। मेरी की जिंदगी की एंटागोनिस्ट थी, मैंने अभी जस्ट ये कोट करा। मेरी जिंदगी का एंटागोनिस्ट पता कौन था? भूवी दवे सर। बहुत एम्बैरेस कर रहा है इस औरत ने। बी हार्ट मेरे दीदी ने कुछ किया नहीं था। हमारी अंशु दीदी के ट्यूशन में लड़ाई हुई थी, अगर दीदी आपको याद हो, और वो लड़ाई ऐसी थी, हम तो कुछ बुल फाइट कर रहे थे। अंशु दीदी ने वो रिकॉर्ड किया था और वहाँ पीछे विस्मय बैठ के हंस रहा था। मेरी दीदी की लड़ाई अभी भी अंशु दीदी के पास हो सकती है शायद। हम तो कुछ तो हंस के दीदी मेरे पे ऐसे हमला कर रही थी। कुछ तो था, पर वो सबसे मजेदार टाइम था मेरा, क्योंकि वो सबसे अनसीरियस ट्यूशन थी। हाँ। आशीष सर के अलावा। हाँ। तो मजेदार टाइम था वो। बीच में कुछ तो कह रही थी मैं, बीच में ये आरव कुछ तो था मैं भूल गई। ईशा आंटी से रिलेटेड ही था जो भी था। आरव के बर्थडे पे गई थी मैं जब। ओ हाँ, अब याद आया। मेरा 11वीं या 12वां बर्थडे था, जिसमें केक कटिंग के किशोर भाकुनी ने मेरा केक कर दिया था, जिसके बाद मैं रोते हुए कमरे में गई थी। उसके बाद आरव ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरे को याद है। ओए तू रोई क्या? अभी भी उसने बोला था तू रो रही थी ना तेरे उस बर्थडे पे, जिस दिन किशोर ने तेरा केक खा लिया। आरव मिष्टू अपने हर बर्थडे पे रोती थी, तो मिष्टू मेरे बर्थडे पे भी रोती थी। मैं सबके बर्थडे पे गिफ्ट के लिए। और आरव द टकला बॉय, वो मेरे 13th बर्थडे पे बना था उसकी, जिसकी मेरे यहाँ किसी इस वाले शायद इस प्लांटर के साथ फोटो थी। मेरे बर्थडे पे यही बांटा था सबको, ये या फिर वो गौतम बुद्ध वाला बांटा था। और वेदांत से तब मेरी बात नहीं होती थी, क्योंकि तब हमारा ग्रुप नहीं बना था। हाँ। तो मेरे बर्थडे पे आरव आया था, क्योंकि मैं ईशा आंटी को जानती थी। अथर्व आया था क्योंकि वो मेरे बगल में रहता था। बाय द वे दीदी को अपना नया पड़ोसी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे उसको पहली बार देखा लगा कॉलेज का बच्चा है। कौन सी क्लास में? 10th में। ठीक है, मेरी बात नहीं होती वैसे भी। और वो घर मतलब बहुत, जैसा पहले आंटी का था ना, एकदम लिवली सा दिखता था कि यहाँ पेंटिंग है आंटी की बनाई हुई। बहुत बोरिंग सा लगता है। I mean, मैंने बाहर से ही देखा है, अंदर हाँ, भी नहीं। क्योंकि अंदर वो बहुत तेज टीवी चला के रखते हैं यार ये लोग। अरे वो याद है उधर से तो जब अथर में थे तब इतनी एंटरटेनिंग आवाजें आती थी। अथर आद्या पे चिल्ला रहा होता था, आंटी आद्या पे अथर पे चिल्ला रही होती थी, तब मेरा मन कर रहा था कि अभी इसको जाके चढ़ाऊंगी। ये लोग क्या मूवी एकदम तेज करके गेट खोल के सुनते हैं। व्हाटएवर, बैक टू बिजनेस। हाँ, उस दिन आरव आया था, तुम थी, भूवी दीदी थी। भूवी दीदी ने रेड कलर की स्कर्ट पहनी हुई, येलो कलर के टॉप के साथ, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने वो वाली फ्रीक्वेंटली पहनी थी उस टाइम। तो मैं देखती थी। मैं कंकल अभी में लोग देखे गए, वो किसी को, हमें सबको लोग देते हैं। हाँ, 20 मिनट का वीडियो है, आधे घंटे का करते हैं। जाओ, थोड़ी देर में निकलना है। कोई बात नहीं। हाँ, उस बर्थडे के दिन हम लोग एकदम कंजस्टेड उसमें बैठ के खाना खाए। उस दिन रिची जबरदस्ती घर में घुसाई थी। अच्छा। रिची जबरदस्ती घुसाई थी, तो मम्मी ने बोला ठीक है अंदर ले लो।
whatever, back to the किशु बोलता था आरव द टकला बॉय, आरव द टकला और बॉय। उस टाइम इतनी वो हंसी की जो आवाज थी वो बहुत नोटेबल थी, इसलिए वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था कमरे का, आरव द टकला बॉय। अपनी मम्मी गया फिर तुम्हारी मम्मी बोलती थी मत बोलो या कुछ तो था। आरव टकला भी नहीं था। नहीं बिल्कुल टकला नहीं था। आरव कभी टकला नहीं था। किशोर था टकला इनफैक्ट। पोटैटो या कुछ भी, कुछ उससे आलू से रिलेटेड भी कुछ बोलते थे, आई डोंट नो, बहुत नाम बन रहे हैं। मेरे को मेरे बर्थडे पे याद है, मैं अंदर बैठी हुई थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो लगा के कुछ चीज आवे ऊना जो कैंची से काट देती, वो हॉरर वीडियो लगा के मैं निकल ली थी। क्यों? पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए थे तो एंटरटेन रखना होता है ना। अच्छा। मैंने लगा के मैं निकल ली। मिष्टू के बर्थडे का एक में वहाँ मुझे आगे ले हम कितने क्रिंज थे जब हमारी आकर्ष भी था हमारे फ्रेंड ग्रुप में बाय द वे, तब आया था वेदांत वगैरह सब थे, आए थे, वेदांत भी था, आया था, मैदान भी आया था, वो हाँ। सो रहा था उस दिन, उसको उठा के भेजा था जबरदस्ती। हम लोग थे और हमने पिज्जा खाया था, पिज्जा था, कुछ तो खाया था। टिश्यू पेपर में रख के पिज्जा खाया था। मुझे वो याद आया, मिष्टू के कमरे में थे, हमने ट्रेजर हंट भी किया था, एनवेलप वाला कोई अजीब सा था गेम था वो बहुत। मुझे याद नहीं। और आकर्ष या फिर किसी ने सजेस्ट किया था कि चलो सेल्फी लेते हैं, स्टोरी पे डालेंगे और विशेष को जेलस कराएंगे कि हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे। उसको एक बार ग्रुप पे ऐड करा था और सबने बुरा भला कहा था और भूमि दीदी डांट रही थी। उस टाइम वो जेन्युइनली बहुत डरावनी डांट थी। मैं डर गई थी। मैं भी डर गई थी। वो ऑल कैप्स में भेजा था उन्होंने वो। बहुत दीदी ने मेरे को भी बोला था, लग जानवी तू तो बड़ी है यार, तुझे एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं इतना डिप्रेस हो गई थी। मैं बोला अब दीदी मुझसे बात नहीं करेंगी। उसके तो ठीक ही था। फिर मेरे को सच में एक्चुअली रिग्रेट किया था कि हाँ वो भी बेचारा जो भी है। अब वो लल्लू स्वस्तिक के साथ घूमता है। हाँ, स्वस्तिक कुमार, वो आनंद, अनंत तो मेरी दुश्मनी है। मेरे को भी चिढ़ मचती है उससे बहुत। मुझे पहले नहीं थी, पहले वो मैं पहले भी मिली थी, पता नहीं कब, तब मुझे याद है मैं पहले से जानती थी उसे, पर कैसे पता नहीं। पर आशीष सर के ट्यूशन में डबल मिनट मेरी उसने सारी खा ली थी। मेरी उससे दुश्मनी। अरे सबको एक दी थी, उसको सारी दे दी थी। बस में ना वो पीछे वो अभी अच्छा हाँ क्रेजी योगा कर रहे थे पूरे टाइम आखिरी दिन। हाँ जब से मेरे को आरोही ने बताया था कि जब से वैसे आनंद ने ज्वाइन किया तब से स्वस्तिक और बिगड़ गया था। आरोही ने बताया कि उसने स्वस्तिक की डांट लगाई थी और उसके बाद से वो फिर भी थोड़ा शांत हो गया। कुछ लोग वैसे के वैसे रहते हैं। पहले वेदांत ग्रुप चैट्स में वो भेजता था ना तबले का, श्रीवल्ली का। वो तो उससे भी पहले श्रीवल्ली का तबले में भजा के भेजा था। बहुत मैं तो मम्मी को सुनाती थी, मम्मी बहुत इम्प्रेस थी। वाह ऐसा देखो ये क्या कर रहे हैं तुम लोग, क्या करते हो। बहुत आरव का बीच में इतना हेट क्लब हो गया था ना हमारा ग्रुप, जब आरव की बंदियां बन रही थी। मे बी दैट वाज बिकॉज हम लोग जलने वाले दोस्त थे कि इसकी बंदियां बन रही, हमारे बंदे नहीं बन रहे, इनकी बंदियां नहीं बन रही, आरव की बंदियां बन रही, हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हम लिव विद इट करते हैं, अब और क्या। आरव स्टिल लिव विद इट करते हैं अब तो आरव सुधर गया। ठीक है, गुड वर्क आरव, वेरी गुड दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड। यू यूज्ड टू हैव अ गर्लफ्रेंड। अथर की भी बननी जाएगी अभी मुंबई में, बॉम्बे में It will like always remember Athar matches my freak. We match each other's freak. Match my freak. Okay, अब time to go. मेरी माँ घर पे आ चुकी है। Goodbye. ये आ जाना चाहिए ग्रुप में। बाय।